मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, हम पुण्य शुक्रवार अब गुजर चुका। कुछ ही घंटे हैं, 24 घंटे भी नहीं रहेंगे आराधना प्रार्थना करने के पश्चात हमारे पास, कि हम मसीह को कब्र में दफना के उसके बाद यीशु का पुनरुत्थान होने के लिए, और शनिवार की रात को ही दिन भर हम मौन प्रार्थना, शांत रहकर प्रार्थना करेंगे। और उसके पश्चात शाम को गिरजा जाना है। और जब चर्च में जाना है तो कई गिरजाओं में 8:30 बजे से ही ये प्रार्थनाएं शुरू होती है। पवित्र मिस्सा 9 बजे, कहीं 10 बजे, कहीं 12 बजे, कभी तो या 12 बजे तक, या 12 बजे से पहले ख़त्म होना है। हालेलुया। तब और ईस्टर, यह पास्का पर्व जिसे हम कहते हैं, ये पूरा होगा और शुरू होगा हमारे जीवन में। पास्का पर्व का वह आनंद हमें मिल जाएगा। पास्का पर्व का सही अर्थ यदि समझना है तो इतना ही है, वह जी उठा। हालेलुया। वह जीवित है। ईसा जीवित है। ईसा जी उठे। ईसा पुनरुत्थित प्रभु है। पुनरुत्थित यीशु। हालेलुया। पुनर्जीवित प्रभु। हालेलुया। पुनर्जीवन देने वाला यीशु। ये कई सुने सुने शब्द हमें लगते हैं ना, क्योंकि यीशु ने ये पहले ही कहा था यूहन्ना के सुसमाचार में 11 अध्याय में 25 वचन में, और बाद में 40 वचन में मरथा से फिर से यीशु ने कहा, क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा कि तुम ईश्वर की महिमा देखोगी? सिर्फ विश्वास की बात है। आज हमारा विश्वास जी उठा। आज हमारा विश्वास विजयी हुआ। प्यारे भाइयों और बहनों, उस बात की हमें खुशी है। 40 दिन हमने दुख मनाया, हमने शोक मनाया, हम प्रार्थना में समय बिताते रहे, अपने पापों पर पश्चाताप करते रहे। पापों का हमें बहुत ही अपने मन में दुख महसूस करना था। और फिर यीशु के लिए, यीशु के सहन में हमें साथ रहना था। एक है यीशु हमारे सहन में हमारे साथ रहते हैं। हालेलुया। और अब ये जो समय हमें मिलता है 40 दिन का दुख का, हमें यीशु के साथ रहना है, हमें यीशु को ज़्यादा समय देना है। सही बात है ना। हमारे सहन में ईश्वर हमारे साथ, और ईश्वर का सहन याद करते करते हम ईश्वर के साथ समय बिताना। ये एक नया अंतर ज्ञान ईश्वर ने दिया है। इस ज्ञान के लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ, जो ईश्वर ने एक नई प्रेरणा मन में डाली और मुझे बताया कि ऐसा है कि हम ईश्वर के सहन में सहन को समझकर उसमें रहते हैं, समय बिताते हैं। ज़्यादा समय ईश्वर को हमने दिया, और ईश्वर हमारे सहन में हमारे साथ रहते हैं, हमें अकेला नहीं छोड़ते। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। मरथा से ईश्वर ने कहा था, लाजरस जो मर गया था, लाजरस की बहन जब रोते रोते यीशु के पास आई, रास्ते में उससे मिली, और यीशु को ढूंढते ही उसने कहा, तब यीशु ने कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा कि मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ? मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ। कैसे यीशु नहीं उठेंगे? यीशु तो सहज ही मृत्यु से जी उठेंगे। जिसने दूसरों को जिलाया, मृतकों में से, मरे में से जिलाया, कितने सारों को, जायरस की बेटी, विधवा का पुत्र लाजरस जो मरा हुआ है, और भी यीशु ने ऐसे कई सारे चमत्कार किए। तो ऐसे ही यीशु ने किया, और तब यीशु ने ये जताया, और यीशु के शब्द बिल्कुल सही साबित हुए। प्यारे भाइयों और बहनों, यही हमारे ईस्टर का आनंद है, क्योंकि ये होना ही है। ये कुछ अजीब बात जैसे नहीं, लेकिन ये एक अद्भुत बात हमें लगनी चाहिए, एक चमत्कार जैसे भी हमें लगना चाहिए। ये असंभव को पार करके संभव में आने वाले हमारे प्रभु ईश्वर, ये यीशु से ही होगा। और साथ यीशु के वादे पूरे होते हैं। यीशु ने दिए हुए हर शब्द वो खरे उतर रहे हैं, वो उस पर खरे उतरते हुए उन्हें पूर्ण करते हैं। एक भी उनका वादा अधूरा नहीं रहता। यीशु ने कहा कि मैं स्वयं अब थोड़े समय के लिए तुम्हारे साथ हूँ, और थोड़े समय बाद तुम मुझे नहीं देखोगे, उसके बाद फिर से तुम मुझे देखोगे। हालेलुया। वैसे ही हुआ। यीशु को कब्र में दफना दिया, और वह स्त्रियाँ बहुत भयभीत हुई। मत्ती के सुसमाचार में
27 अध्याय 35 वचन में लिखा है, यीशु को क्रूसित किया गया। और फिर मत्ती के सुसमाचार में 27 अध्याय 57 से 60 वचन तक ये लिखा है, यीशु को दफनाया उन्होंने। यीशु को दफनाते हुए उन्होंने देखा, और फिर जैसे ही कब्र बंद की गई, उस पर बड़ा पत्थर लगा दिया गया, ताकि उनका शक यह न हो कि कोई उनको यीशु का मृत शरीर चुरा के लेके जाएगा। वो स्त्रियाँ डर रही थी, और इसलिए वो रात भर सोई नहीं। वो वैसे भोर होने से पहले वे वापस कब्र पर आई, यीशु का शरीर है या नहीं सही जगह पर वहाँ देखने के लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो नहीं सो पाई, बिल्कुल। यीशु उनके ज़हन में, उनके शरीर में, उनके आत्मा में, उनके दिमाग में, यीशु के वचनों ने इतना घर कर लिया कि वे यीशु के अलावा और कुछ सोच ही नहीं पाती। इतना दर्द उन्होंने वहाँ देखा काल्वरी के पहाड़ पर, कि अब उनको वो सब याद आ रहा है। और यीशु ने कहे हुए वचन, जब थोड़े समय के लिए यीशु को नहीं देखकर वे इतने विचलित हो गए, यही है ईस्टर का आनंद। मैं सिर्फ आपको ईस्टर की बधाई देने के लिए मैंने यह विशेष वीडियो आज चुना है, आपको खुश देखने के लिए। और आप जो व्यूअर्स हैं, आप जो मुझे फ्रेंड सजेशन, फ्रेंड रिक्वेस्ट मुझे फेसबुक पर भेजते हैं, वे सारे जो एक दो बिशप को भी मैंने देखा, जिनको मैं पहले जानती थी, और अभी नए कुछ। तो उसके बाद में मैंने कई पुरोहित जो फादर्स हैं और सिस्टर्स हैं, उनको भी नए कुछ उनसे भी मैं अभी उनको देखती हूँ। तो उन सब को, और मेरे जो आत्मिक भाई बहन हैं इस प्रार्थना में जो शामिल होते हैं हमेशा, जो अच्छा और मुझे जो प्रोत्साहित करते हैं और लाइक करते हैं, वीडियो को व्यूज़ करते हैं, तो उन सब को, मेरे मसीह में सारे प्यारे भाई बहनों को मैं हालेलुया कहना चाहूँगी। ये सही उचित समय है। आज हमेशा हम प्रेज़ द लॉर्ड से शुरू करते हैं, ये हालेलुया 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 का समय है। क्यों? क्योंकि उस स्वर्गदूत ने स्वयं उस पत्थर को वहाँ से लुढ़का दिया, यीशु की कब्र से, और कहा हालेलुया हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और हालेलुया कहने का मतलब, तुम किसे ढूंढ रही हो, तुम क्यों रो रही हो, तुम मत रो। उन्होंने पूछा, वो कहाँ है? उन्होंने कहा, किसको ढूंढ रही हो, कौन? वो यहाँ कैसे रहेगा, वो यहाँ है ही नहीं। चमत्कार हो चुका, असंभव बातें संभव हो चुकी। जो तुम सोच रही हो, उन स्त्रियों से कहा, वो यहाँ अब नहीं है। तो वो जीवित हो गया, और वो यहाँ से पुनरुत्थित होकर चले गए, जिसने दूसरों को पुनर्जीवन दिया, जिसने हम सबको और सारे दूसरों को ये कहा कि तुम्हारे लिए अनंत जीवन है, अनंत काल का जीवन मैं तुम्हें दूंगा। ये सब अनंत ईश्वर ने सच कर दिखाया, और तुम्हें अनंत जीवन प्रदान करने वाला इस मृत कब्र में, इस मिट्टी के ढेर में, यहाँ कब्र में पत्थर की कैसे रह सकता है? वो तो चला गया। हालेलुया हालेलुया, वो यहाँ नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। यही था उस स्वर्गदूत का संदेश, प्यारे भाई और बहनों। मत्ती के सुसमाचार में 28 अध्याय में 5 से आगे यदि आप पढ़ेंगे, स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, डरिए नहीं, मैं जानता हूँ कि आप लोग ईसा को ढूंढ रही है, जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे। वे यहाँ नहीं है, वे जी उठे हैं, जैसा कि उन्होंने कहा था। यीशु ने वह जैसे कहा था वैसे ही पूरा हुआ। यीशु जो वादा देते हैं, यीशु जो अपना वचन कहते हैं, यीशु जो अपना शब्द कहते हैं, वो उस पर खरे उतरते हैं, वो उसे पूरा करते हैं। और आगे क्या कहा स्वर्गदूत ने? आइए और वह जगह देख लीजिए जहाँ वे रखे गए थे। अब सीधे उनके शिष्यों के पास जाकर कहिए, वे मृतकों में से जी उठे हैं। कहाँ से? मृतकों में से, मरे में से। हालेलुया। वो नहीं रह पाएंगे। यीशु आ जाएगा, घुटन होगी यीशु को भी। कितनी घुटन होगी। जो ईश्वर दूसरों को जीवन प्रदान करता है, वो मृत स्थिति में कितनी देर वहाँ कैसे रह सकता है? जीवित और अनंत ईश्वर, अमर ईश्वर, हालेलुया। वह आप लोगों से पहले गलीलिया जाएंगे, वहाँ आप लोग उनके दर्शन करेंगे। यही आप लोगों के लिए मेरा संदेश है। ईस्टर सिर्फ नाम के लिए नहीं है, बल्कि यह पास्का पर्व, ईस्टर हमारे लिए एक संदेश लाता है कि यीशु जी उठे हैं, मृत्यु में से जी उठे। यीशु
पाप से ऊपर उठे, हालेलुया, शैतान से ऊपर उठे। यीशु उस नरक से या उस अंधकार से ऊपर उठे, प्रकाश की ओर बढ़े। हमें भी वैसे ही करना चाहिए। हम भी वही देख रहे हैं कि ये दुख काल कब बीतेगा, कब हम भी आनंदित होंगे और कब वो कली फूल में बदल जाएगी, कैसे हम उसे खिलते हुए देखेंगे, वही हम राह देख रहे थे। और अब वो समय आ चुका है, जैसे स्वर्गदूत ने कहा, वह संदेश हम इस ईस्टर और पास्का पर्व का एक दूसरे को सुनाते जाए। और जो जो भी आपको मिलेंगे, भले ही एक व्यक्ति आपके घर में हो या 2 हो या 10 हो, आप बाहर किसी से मिले, सबसे आप ये आनंद बांट सकते हैं। जिसको जिसको भी खुश करना चाहते हैं, तो कुछ भेंट देकर या कुछ और उनको खिलाकर, प्रभु भोज, यीशु के साथ अब हमें भोज करना है। इतना दिन यदि आपने उपवास और सब किया था, अन्य धर्म के भी जो अक्रिस्ती भाई बहन हैं, जो यीशु में बहुत विश्वास करते हैं, उनको भी मैं पास्का पर्व की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आप सबको यीशु आपके परिवार में आनंद और खुशियाँ और सारे भरपूरता आपके इस पास्का पर्व के आशीष आपके साथ बने रहे और आपके परिवार में वो आनंद बना रहे। प्रार्थना में प्रभु के साथ आप भोज करें, आनंद मनाए, गिरजा जाए, पवित्र मिसा में भाग ले, और जो ईस्टर कैंडल या मोमबत्ती हमें ले जानी है, वो हम ले जाए, उसे अपने घर पे आशीषित जैसे रखना है। वैसे ही पवित्र जल जो हमें मिलेगा, उसे भी लाकर हमें अपने ऊपर, अपने परिवार, अपने घर पर पूरे चारों ओर हमें छिड़कना है। अंधकार की शक्तियों को भगाने के लिए, शैतान को दूर करने के लिए, अशांति दूर करने के लिए, शांति और आनंद और आशा हमें मिली है। हालेलुया, उद्धार मिल गया प्रभु के नाम पर, पुनरुत्थान मिल गया, पुनर्जीवन हमें प्राप्त हुआ है। इस आनंद को हम बरकरार रखें, इस आनंद में हम जीना सीखें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गदूत ने हालेलुया कहा था, तो वैसे ही हालेलुया है। यीशु भी आगे, उन स्त्रियों ने शीघ्र ही कब्र के पास से वे चली गई और विस्मय तथा आनंद के साथ शिष्यों को यह समाचार सुनाने वो दौड़ी। और उनके आगे यीशु जाते हैं। फिर 9 वचन में स्त्रियों को दर्शन, एकाएक ईसा मार्ग में स्त्रियों के सामने आकर खड़े हुए हो गए और उन्होंने नमस्कार किया। वे आगे बढ़ आई और उन्हें दंडवत कर उनके चरणों से लिपट गई। ईसा ने उनसे कहा, डरो नहीं, हालेलुया, जाओ और मेरे भाइयों को यह संदेश दो कि वे गलीलिया जाए, वहाँ वे मेरे दर्शन करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के दर्शन के साथ उनका एक विशेष संदेश है प्यारे भाइयों और बहनों। उन्होंने एक मिशन, एक जिम्मेदारी शिष्यों को मिलकर सौंपी कि जाओ सारे संसार में, और वो है बड़ा एक मिशन, वो एक बड़ी जिम्मेदारी, आनंद का कार्य उन्हें सौंप दिया। उसे हम बाद में देखेंगे, और वही आनंद है जो ईश्वर हम सब के साथ बांटना चाहते हैं। और ये आनंद की घड़ी जो मैं आपको विशेषता आपके साथ ये प्यार और मसीह का प्यार और मसीह में सारे भाई बहनों को मेरा वीडियो देखने और सराहने वाले और मुझे प्रोत्साहित करने वाले, मुझे लाइक्स देने वाले, या लाइक्स कम भी है तो भी मुझे उसकी कोई दिक्कत नहीं। बस आप तक मेरा प्रभु का जो संदेश है, जो प्रभु के ने दिए हुए अंतर ज्ञान है या प्रभु के दिए हुए प्रेरणाएं हैं, नहीं, वो आप तक पहुंच जाए, आपके हृदय को छू जाए, यही मेरी आशा और कामना है। और सदैव और आपके लिए प्रभु का आशीष सदा आपके साथ रहे। मैं अंत में इतना ही कहूँगी, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा प्रभु जी उठा, मृत्यु पर विजय पाकर, पाप पर विजय पाकर, बुराई पर विजय पाकर आशा की किरण लेकर आया है। आशा का संदेश प्रभु ने दिया है। तुम भी नहीं मरोगे, तुम भी जीवित रहोगे, प्रभु ने कहा। तब हम इसी पर विश्वास हमारा खरा हुआ है। हमारा विश्वास, हम जो विश्वास कर रहे थे, तो हमारा विश्वास अब सही हुआ। हालेलुया। मर्था का विश्वास जैसे सच हुआ, वैसे ही यीशु ने भी कहा था, वो वचन भी सच हुए, सिद्ध हुए, वो ही हमारे जीवन में अब सिद्ध हो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। फिर एक बार आपको पास्का पर्व की, ईस्टर की बहुत बहुत बधाई। प्रेज़ द लॉर्ड।